नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया, दुनिया ने उसे ही गूगल पर सर्च किया। महानता उसे नहीं कहते हैं कि आप गिर गए और उठे ही नहीं, बल्कि महानता उसे कहते हैं कि आप गिरकर भी बार बार उठ रहे हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह के 5:15 बज रहे हैं और अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ। मेरी आज मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी 4:30 बजे। कल लगभग मैं 5.25 घंटे पढ़ी थी, तो अभी मैंने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया है और फर्स्ट लॉट मेरा रिवीजन का ही रहता है। तो अभी सबसे पहले मैं रिवीजन कर रही हूँ। आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। मॉर्निंग का टाइम वेस्ट रहता है रिवीजन के लिए, तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले रिवीजन ही करती हूँ। फर्स्ट लॉट मेरा रिवीजन का ही होता है। जिस दिन पढ़ाई लेट से स्टार्ट करती हूँ उसी दिन होता है कि मैं क्लास फर्स्ट लॉट कर लेती हूँ, अदरवाइज मेरा रिवीजन का ही रहता है। बिकॉज़ मॉर्निंग में बहुत अच्छे से लर्न होता है। कोई चीज़ भी अगर दिन में 2-3 बार उस चीज़ को पढ़िएगा तो याद होगा, मॉर्निंग में 1 या 2 बार में ही अच्छे से याद हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग की पढ़ाई। रात की पढ़ाई मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। बहुत ज़्यादा मजबूर होने के बाद ही मैं रात में पढ़ाई करती हूँ। या तो मुझे नींद नहीं आ रही होती है या फिर मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना है तो, अदरवाइज मैं रात में अच्छे से नहीं पढ़ पाती हूँ। मॉर्निंग का टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि नींद आती है, मॉर्निंग में उठा नहीं जाता है, उठने के बाद भी नींद आती है। तो आपके सपने जो है ना कहीं वो झूठे हैं। अगर सच्चे सपने रहेंगे तो आप 5 घंटे सो कर के 4 घंटे सो कर के भी फ्रेश फील करिएगा। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आजकल मैं डेली 5 घंटे ही सो रही हूँ। कोई दिन ही होता है कि मैं 6 घंटे सो रही हूँ, जैसे संडे वाले दिन। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और लगभग मैं 1 घंटे पढ़ाई की, बिकॉज़ हस्बैंड को भी जाना है, बच्चों को भी जाना है, तो फिर सबके लिए टिफ़िन तैयार करना है। हस्बैंड 7 बजे जाते हैं, बच्चे 8 बजे जाते हैं, तो हस्बैंड भी लंच ले कर के ही जाएंगे, तो इसलिए उनके लिए भी मैं तैयार कर रही हूँ। तो मेरा लंच 7 बजे तक बन जाना चाहिए। इसलिए मैं 1 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ पाई और थोड़ा मैं फास्ट काम कर लेती हूँ, इसलिए 1 घंटा में आराम से पढ़ाई कर ली। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ। जिस दिन हस्बैंड को जाना नहीं होता है या फिर वो नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं, उस दिन मैं किचन में 7 बजे जाती हूँ। और जिस दिन हस्बैंड को ले जाना होता है या फिर नाश्ता करके जाते हैं, उस दिन मैं जल्दी कर लेती हूँ। जैसे कि मेरा 7 से पहले नाश्ता बन जाता है, यानी 6:30 बजे तक, 6:45 तक नाश्ता मेरा बन जाता है। जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है तब से मैं घर के काम पहले नहीं करती हूँ। सबसे पहला काम मेरा रहता है पढ़ाई। अभी 9 बजने वाले हैं और दोबारा मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ। तो अभी सबसे पहले क्लास अटेंड करूँगी, बिकॉज़ मॉर्निंग में मैंने रिवीजन किया था तो मुझे भी क्लास करना है। तो यहाँ बिहार स्पेशल का क्लास मैं करूँगी। सुबह में मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर मैं किचन में जाती हूँ या घर के जो बाकी काम होते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद भी घर में बहुत सारे काम होते हैं, फिर मैं वो करती हूँ। फिर बीच में फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं उठती हूँ, तो जो बाकी का काम बचा रहता है वो कंप्लीट करके नहाना धोना पूजा पाठ करना, उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ। उसके बाद फिर मैं ब्रेक लेती हूँ तो मैं छत पे कपड़े फैलाती हूँ। ये मेरा रूटीन रहता है। इसी में कुछ आगे कुछ पीछे या कभी थोड़ा ज़्यादा काम हो गया, कभी थोड़ा कम काम हो गया, लेकिन मोस्टली मेरा यही रूटीन रहता है। मैं अगर सोचूं कि सुबह से उठ करके पहले घर के काम कंप्लीट करूंगी, उसके बाद फ्री हो करके मैं पढ़ाई करने बैठूंगी,
तो मैं कभी भी नहीं पढ़ने बैठ सकती हूँ या मैं कभी भी नहीं पढ़ सकती, बिकॉज़ टोटल घर का काम कंप्लीट करने के बाद बहुत थकान हो जाती है और फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर पॉसिबल है तो पहले जो ज़रूरी काम है मॉर्निंग में वो करिए। मेरा पता है, विश्वास नहीं करिएगा, मेरा पूरे दिन घर का काम चलता है। मैं जब जब ब्रेक लेती हूँ अपने घर के काम करती हूँ। मैं कभी भी घर के काम को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया है। और यहाँ ऐसा है कि हस्बैंड रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो कोई कुछ बोलता नहीं है कि घर का काम क्यों पड़ा है, अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो खाना पीना है वो मैं टाइम से बना करके दे देती हूँ और अपनी पढ़ाई फिर करते रहती हूँ। उसी के बीच में घर के काम भी कर लेती हूँ। तो बस इस तरीके से मेरा स्टडी और घर का काम चलता है। हाँ, बच्चों पे आजकल मैं फ़ोकस थोड़ा कम कर पा रही हूँ, बच्चों को मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ। और पापा से तो छोटी वाली तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है। कौशिकी पापा से नहीं पढ़ती है, कृपा पढ़ भी लेती है, लेकिन कौशिकी को मैं ही पढ़ाऊँगी तो पढ़ेगी। पापा से बिल्कुल डरती भी नहीं है वो, और पापा को तो वो पढ़ा देती है तो वो क्या पढ़ेगी। तो थोड़ा सा बस इस चीज़ का मुझे अफसोस लग रहा है कि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। एग्ज़ाम तक मैं सोच रही हूँ कि उस पर फोकस ना करूँ और पापा जैसे पढ़ा रहे हैं वो अपना पढ़ ले। तो पापा से क्या होता है कि बहुत कम देर पढ़ती है, वो कुछ लर्न करने के लिए भी देते हैं तो नहीं करती है, कहती है नहीं मुझे नहीं करना है। और मेरे से थोड़ा डरती है मीन्स कि मैं जो बोलूँगी वो करेगी। पिटाई तो नहीं करती हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा मेरे से डरती है, तो डर की वजह से ही कह लीजिए तो पढ़ाई करती है। पापा से बिल्कुल भी डर नहीं है, लेकिन मैंने छोड़ दिया है आजकल कि आप ही पढ़ाइए, चाहे जैसे पढ़ाना है। मैं थोड़ा गाइड कर लेती हूँ कि क्या पढ़ाना है, मैं उनको बता देती हूँ और वो ही पढ़ाते हैं। अभी वो छोटी है इसलिए मैं भी ज़्यादा अभी उस पर फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी स्टडी मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है। और कृपा की पढ़ाई अच्छे से हो रही है, मेरी भी हो रही है, बट कौशिकी की कभी होती है कभी नहीं होती है। अभी मैं यहाँ पे हिस्ट्री का क्लास कर रही हूँ और हिस्ट्री का क्लास भी मेरा काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन जितना होगा मैं बस उतना ही करूँगी। और रिवीजन इसलिए मैं रिवीजन कर रही हूँ बिकॉज मैं रिवीजन पे फोकस ज़्यादा कर रही हूँ आजकल। क्लास जितना होगा उसके बाद एग्ज़ाम के बाद करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो, क्योंकि अपने साइड से तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, बट क्लास 3-3 घंटे का रहता है तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि 3-3 घंटे का क्लास अटेंड करूं और फिर बिहार स्पेशल पढ़ूं या और कुछ भी पढ़ूं, तो बस नहीं हो पा रहा है। ऐसे डेली एक क्लास अटेंड करती हूं मैं, ऐसे मेरा कोशिश रहता है कि 2 करूं, लेकिन 3-3 घंटे का क्लास रहता है इसलिए 2 नहीं हो पाता है। एक बिहार स्पेशल का, एक हिस्ट्री का और बाकी जो रिवीजन, बस इतना ही कर रही हूँ। और उससे ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो करेंट अफेयर्स, अदरवाइज़ वो भी कभी कभी स्किप हो जा रहा है। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं हिस्ट्री का ही क्लास अभी कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज़ वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैं उसे अभी कंटिन्यू करूँगी। बस हमारे साइड से कोशिश अच्छी है और ज़रूर रिज़ल्ट भी अच्छा होगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। तो बस हमें अपने साइड से 100% देना है किसी भी चीज़ को, बाकी फल देने वाले तो ऊपर वाले होते हैं। बाकी हमें कर्म अच्छा करना है, कर्म में कोई कंजूसी नहीं, और यही हमारा कर्म है। जो हम करते हैं वही हमारा कर्म होता है। हम जैसा करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका फल मिलता है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।